हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है। उसमें हम लोग पढ़े थे कि V1 V5 कैसे बनता है, V4 कैसे बनता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका पहचान याद रखिएगा, आपको पढ़ा चुके पहले भी, आज भी याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, है हूँ लगा रहेगा। सबका सब किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, इसका हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, आज हम लोग पूरा खत्म करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव। इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, यानी शुरू में क्या लगा रहेगा। इसका यूज कैसे किया जाता है जान लीजिए। जब भी किसी से कुछ पूछना है आपको, जैसे बोलते हैं ना, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम गाते हो, इसका यूज हमेशा अब जितना पढ़ेंगे हम लोग इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डबल एच इंटरोगेटिव, सबका यूज हमेशा क्वेश्चन करने किया जाता है। जब भी किसी से कुछ पूछना है ना आपको इंग्लिश में हिंदी में, तो हमेशा आप इसका यूज करके बोल सकते हैं। अफर्मेटिव नेगेटिव जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसमें हम लोग केवल उसका यूज ना किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें हम लोग करेंगे किसी से कैसे पूछेंगे। जैसे मान के चलो आपको पूछना किसी से, क्या राम पढ़ता है, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों खाते हो, सबके सब ना इसी इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जानते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बोला जाता है और कैसे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा। इंटरोगेटिव का पहचान क्या होता है, शुरू में क्या लगा रहेगा। ठीक है, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर शुरू में क्या लगा रहेगा ना, वो समझना इंटरोगेटिव में आता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव का बोलने का रूल है, बनाने का रूल है, शुरू में डू डज का यूज कीजिएगा। इंटरोगेटिव में शुरू में डू डज लगेगा, फिर लगेगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो देख लीजिएगा, सब्जेक्ट लगाना, फिर आपको जो वर्ब रहेगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना है। क्योंकि पहले पढ़ा चुके आपको डू डज के साथ क्या लगता है, हमेशा V1 लगता है। इसका जो एक्स्ट्रा वर्ड रहेगा वो दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, शुरू में डू डज लगेगा। यदि शुरू में क्या आ गया तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना क्वेश्चन। ठीक है, यदि मान के चलो आपको पूछना क्या राम पढ़ता है, क्या बोलेंगे, डज राम रीड, है ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब भी किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे। ठीक है, यदि सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाए तो हमेशा क्या करना, डू डज का यूज पहले करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना, तो इसके बाद जो वर्ब रहेगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देना। ठीक है, डू डज से हमेशा V1 लगता है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड दीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिएगा। आप जानते हैं कि अगर डू का यूज कहाँ होता है, डज का यूज कहाँ होता है। इससे पहले हम पढ़ा चुके थे आपको डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, फिर एक ध्यान दे दीजिएगा। डू कहाँ लगेगा वो, अरे जब सब्जेक्ट में आई हो, यू हो, वी हो, दे हो या एक शब्द के नाम हो, क्या लगेगा, डू लगेगा। ठीक है, डज कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो या एक नाम हो, क्या लगेगा, डज लगेगा। याद रखिएगा, डू डज कहाँ लगेगा, डू लगेगा जब सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे एक शब्द के नाम हो, डू लगेगा। जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट या एक नाम हो तो डज लगेगा। जैसे मैंने मान के चलो आपको क्वेश्चन किसी से पूछना है, क्या राम पढ़ता है, तो शुरू में क्या लगा है ना, तो मैंने रूल में क्या बोला, कभी भी शुरू में क्या लगा रहेगा, वैसे किस में आएगा, इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव मतलब शुरू में डू डज का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगना, डू या डज, दोनों में से किसी का यूज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगना डू डज। तो देखो क्या को थोड़ा बंद कर दीजिए, क्या बचा, राम। राम एक नाम है, क्या लगेगा, राम के साथ डज लगता है ना, बताया ना, एक नाम के साथ डज लगाने के लिए, तो क्या लगेगा, डज। राम का राम दे दिया, क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड हो गया। लिखा है क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या को बंद, क्या बचा, मैं के मीनिंग क्या था, आई, क्या लगेगा के साथ जी, बताया ना, के साथ डू लगाने के लिए डू लगा दिए, फिर मैं के मीनिंग आई, वर्ब क्या, रीड। ठीक है, डू आई रीड। क्या बच्चे गाते हैं, डू द चिल्ड्रन सिंग। क्या वर्षा होती है, डज लगेगा इट से पहले, वर्षा के पहले बताया है आपको, समय के नाम से पहले, मंथ के नाम से इट लगता है, तो डज इट रेन। जैसे आपको बोलना है क्या तुम खाते हो, तो डू यू इट। क्वेश्चन ना पूछ रहा है आप किसी से, जब भी किसी से क्वेश्चन पूछना हमेशा डू डज का यूज पहले कीजिएगा। क्या तुम खाते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम विद्यालय जाते हो या क्या तुम कॉलेज जाते हो। जब भी किसी से कुछ पूछना हमेशा डू का यूज कीजिएगा, डू डज का यूज शुरू में कीजिएगा, डू यू गो टू कॉलेज। ठीक है, कभी भी किसी से कुछ पूछना आपको, ठीक है, हमेशा कोई भी इस सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, इस टेंस से कभी किसी से पूछना तो हमेशा डू डज का शुरू में करना, इसका सब्जेक्ट लगाना, फिर जो भाव रहेगा उस भाव का फर्स्ट फॉर्म लगाना। ठीक है, जैसे बोलना है क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। क्या तुम विद्यालय जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। ओके, माइंड इट, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अभी पढ़े थे इंटरोगेटिव के बारे में। ठीक है, जो किसी से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हमेशा डू डज यूज करके हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी क्या भी लगा रहेगा, नहीं भी लगा रहेगा। कहने का मतलब हुआ ना, जब किसी से डोंट या डजन का यूज करना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, यानी शुरू में क्या भी लगा रहेगा, इसमें सेंटेंस पर नहीं भी लगा रहेगा, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इससे हमेशा ना इन दोनों का यूज करके हमेशा किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे किसी से पूछना है क्या तुम जाते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या मतलब किसी से कुछ पूछना है ना आपको, तो बोलते हैं ना हाँ मैं आपको जानता हूँ, हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ।
क्वेश्चन आपको करना हमेशा इंटरोगेटिव नेगेटिव से, और इंटरोगेटिव से आपको जवाब आपको मिलेगा अफर्मेटिव नेगेटिव से, ठीक है। यदि मान लीजिए अब मैंने पूछा क्या तुम मुझे जानते हो, तो बोलते हैं आप यस मैं आपको जानता हूँ, या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन पूछा इंटरोगेटिव से, आप जवाब किस में दे रहे हैं, अफर्मेटिव में जवाब दे रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन किसी से करेंगे हमेशा इंटरोगेटिव में, WH में, आपको जवाब आपको देना हमेशा अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है। या जब भी किसी से बात कर रहे हैं आप, या कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, तुम कौन हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो, सबके सब क्वेश्चन हमेशा जवाब क्वेश्चन आपसे हमेशा क्वेश्चन आपको हमेशा इंटरोगेटिव या WH में किया जाता है, बट आपको जवाब हमेशा किस में देना है, अफर्मेटिव नेगेटिव में, ठीक है। इंटरोगेटिव हम लोग पढ़ लिए। अब देख लीजिए इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो याद रखिएगा नेगेटिव रहेगा जब कभी भी, तो हमेशा क्या करना है, डू का नेगेटिव कर देना है। तो डू का नेगेटिव क्या बनता है, डोंट, और डज का नेगेटिव बनता है डजंट, ठीक है। तो शुरू में क्या लगा, डोंट या डजंट, इसके बाद लगेगा सब्जेक्ट, तब जो वर्ब रहेगा उसका फर्स्ट फॉर्म दे दीजिएगा। अब देखिए तो पढ़ा चुके आपका डोंट कहाँ लगेगा, फिर देख लीजिए डोंट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट में आई यू वी दे या एक से नाम रहेगा तो डोंट लगेगा। डजंट कहाँ लगेगा, जब सब्जेक्ट में ही सी इट एक नाम रहेगा तो डजंट लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा क्या वह नहीं पढ़ती है, देखो शुरू में क्या भी लगा नहीं भी लगा, ठीक है। सिर्फ क्या लगा रहा था तो किस में आता है, सिर्फ क्या लगा रहा था ये आता है इंटरोगेटिव में, लेकिन क्या लगा है, क्या वह नहीं, क्या भी लगा नहीं भी लगा, दोनों लग गया तो आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में। क्या बनाएंगे, लड़की है वह कभी सी बनेगा, सी के क्या लगेगा, डज लगता है, डज का नेगेटिव क्या बनेगा, डजंट सी रीड, ठीक है। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तुम का नहीं मतलब यू के साथ क्या लगता है, डू का नेगेटिव क्या बनेगा, डोंट यू रीड। क्या वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा का मीनिंग सब्जेक्ट में इट लगता है, इट के साथ पहले क्या लगेगा, डजंट इट रेन। जैसे बोलना आपको क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, ठीक है। कैसे बोलेंगे, देखिए क्या भी लगा है यानी क्वेश्चन भी कर रहा, नहीं भी लगा, नहीं नेगेटिव सेंस भी लगा है, तो तुम का मीनिंग यू होता है, यू के साथ क्या लगेगा, डू का नेगेटिव क्या होता है, डोंट, लगाइएगा डोंट यू। भाव क्या जानना यानी क्या था, नो। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, देखिए डोंट यू नो मी, ठीक है। जैसे बोलना क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, डोंट यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, डोंट यू लव हर, ठीक है। नोट कर लीजिए। हाय फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर सिंपल प्रेजेंट का WH इंटरोगेटिव से क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि WH से क्वेश्चन कैसे करेंगे, और इसमें हम लोग कैसे किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे उसका जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं आखिर WH होता क्या, ठीक है। सुन लीजिए, WH मतलब होता है ऐसा कोई भी मीनिंग जो WH से शुरू हो, ठीक है। ऐसे WH वर्ड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसमें 5-6-7 पढ़ेंगे, जिससे आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा जो वर्ड WH से शुरू होगा, याद रखिएगा वाई, क्यों, वाट क्या, हाउ कैसे, हु कौन, वेर कहाँ, वेन कब, हुम किसने या किसे। हिंदी में जितना वर्ड है कहीं पर लगा रहेगा इसका मीनिंग ये लगाना, ठीक है। आपको इंग्लिश में ये WH वर्ड होगा, हिंदी में ये WH वर्ड होगा, ठीक है। कहीं पर भी जैसे आप मान के चलो क्यों लगा क्वेश्चन पूछना, क्या करेंगे, क्यों का मीनिंग वाई देंगे, क्या लगा क्वेश्चन पूछना तो आपको वाट देंगे, कैसे लगा पूछना तो हाउ देंगे, ठीक है। इसका बनाने का बहुत ही सिंपल रूल है। शुरू में सबसे पहले क्या करना है, आपको WH वर्ड का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद डू डज लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट दीजिएगा, फिर भाव का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना, क्योंकि पढ़ा चुके आपको जिस सेंटेंस में कभी भी डू डज आएगा हमेशा V1 लगाना, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दीजिएगा। जैसे मान के चलो आपसे क्वेश्चन, जैसे मान के चलो आप किसी से पूछा आपने तुम क्या करते हो, ठीक है। देखो जितना WH वर्ड है हिंदी में ना सबके सामने सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट के बाद लगा रहेगा, शुरू में लगा रहेगा तो इंटरोगेटिव होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितना वर्ड है ना सबके सामने सब्जेक्ट के बाद रहेगा लगा हुआ, ठीक है। जितना वर्ड सबके सब सब्जेक्ट के बाद लगा रहेगा तब वो WH में आएगा, लेकिन यदि शुरू में लगा रहेगा तो इंटरोगेटिव में आता है, तो हम लोग डू डज का यूज करके बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगा रहेगा तब वो आएगा WH में, ठीक है। जैसे लिखा है तुम क्या करते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें WH वर्ड कौन है, क्या है, तो स्ट्रक्चर क्या बोले, सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना, फिर डू डज लगाना आपको, ठीक है। तो क्या मीनिंग क्या होता है, वर्ड से पहले वर्ड दे दिए, फिर क्या बोले डू या डज, तो सब्जेक्ट क्या तुम का मीनिंग होता है यू के साथ क्या लगता है डू ना, तो डू लगा दिए, फिर तुम का मीनिंग दे दिए यू, अब भाव क्या करना, डू क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू यू डू, लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह दे दीजिए। यदि आप किसी से पूछे तुम कहाँ रहते हो, ये भी क्वेश्चन करना ना हो, तुम कहाँ रहते हो, तो क्या लगा, तुम के बाद कहाँ लगा, कहाँ क्या एक WH वर्ड है, WH वर्ड है, बताइए आपको कभी भी सब्जेक्ट के बाद इसमें कोई भी WH वर्ड है वो सबके सब WH में आएगा, ठीक है। तो कहाँ का मीनिंग क्या था, वेयर दे दिए, फिर क्या बोले डू या डज का प्रयोग करने के लिए, क्या, तो देखिए सब्जेक्ट क्या तुम का मीनिंग था यू से पहले क्या लगेगा, डू लगेगा, पढ़ा चुके आपको, तो डू दे दिए, फिर तुम का मीनिंग यू दे दिए, लिव क्या भर रहना का मीनिंग क्या होता है, लिव, तो क्या पढ़ेंगे वे डू यू लिव, तुम किससे पसंद करते हो, किससे का मीनिंग क्या होता है, हुम दे दिए, फिर तुम के साथ क्या लगेगा डू, तो हुम डू यू लाइक। जैसे आपको बोलना है तुम कब पढ़ते हो,
आप कोई भी WH वर्ड का यूज करके बना सकते हो, बोल सकते हो तुम कब पढ़ते हो। जैसे मान के चलो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुम कब पढ़ते हो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आपको बोलेंगे ना, पहले कब का मीनिंग बोलेंगे व्हेन, फिर यू के साथ तुम का सब मीनिंग होता है यू के साथ क्या लगेगा डू, तो व्हेन डू यू, वर्ब क्या रीड, व्हेन डू यू रीड, व्हेन डू यू रीड। आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, या इंटरोगेटिव पूछेगा तो डू डच का यूज करके बोलिएगा, या WH से पूछना आपको तो हमेशा WH वर्ड यूज पहले कीजिएगा, फिर डू डच का यूज कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट तब दीजिएगा भाव। जैसे मान के चलो आपने हमसे पूछा आप कहाँ जाते हैं, ठीक है, आप किसी से पूछे आप कहाँ जाते हैं, तो पहले कहाँ WH वर्ड है, ठीक है, तो कहाँ का मीनिंग क्या था वेयर, तो वेयर पहले लगा दीजिएगा वेयर, ठीक है, फिर लगेगा डू डच, तो क्या लगेगा आपके साथ डू आपका मीनिंग क्या होता है यू, तो वेयर डू यू, भाव क्या गो, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके द्वारा किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि तुम क्या करते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम क्यों सोते हो, तुम कब जागते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम किसे पसंद करते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लास्ट स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड WH इंटरोगेटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे WH इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में, ठीक है, जो लास्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका रूल, ठीक है, इसका यूज करके कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और कैसे इसका यूज करके आप बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, और कैसे आपके जो एग्जाम होती है ना 10वीं 12वीं 10+2 या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है उससे बताएंगे, आखिर इस 10 से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट स्ट्रक्चर है क्वेश्चन, आप स्ट्रक्चर आपका WH इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जब कभी भी WH वर्ड रहेगा सब्जेक्ट के बाद, तो पहले WH वर्ड का यूज कीजिएगा, फिर लगेगा डोंट या डजंट, फिर लगाना आप सब्जेक्ट, तो लगाना V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, लास्ट में लीजिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यदि कुछ ना हो तो, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बोले हम WH वर्ड, तो देखिए लिखा है राम क्यों नहीं आता है, तो बताइए कौन इसमें कौन WH वर्ड पता है, बताइए कि आपको जो सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड आता है, इतना वर्ड याद कर लीजिएगा, कहीं पर भी मिलेगा आपको ये वर्ड, क्यों क्या कैसे कौन कहाँ कब किन्हें, इसमें से कोई भी यदि कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के बाद क्या आता है WH वर्ड आता है, ठीक है। देखिए राम क्या सब्जेक्ट है, क्या राम के बाद क्यों लगा है, क्यों मिला है इसमें से, है ना WH वर्ड, तो क्यों का मीनिंग क्या था वाई, बोले ना आपको सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है, तो WH वर्ड का यूज दे दिए मीनिंग वाई, फिर क्या बोले डोंट या डजंट, तो राम है सब्जेक्ट में क्या लगेगा, राम के साथ डजन लगता है तो डजन लगा दिए, फिर क्या बोले राम का राम दे दिए सब्जेक्ट, भाव क्या आना का मीनिंग क्या कम हो गया, वाई डजंट राम कम, वह क्या नहीं करती है, WH वर्ड क्या सब्जेक्ट के बाद क्या लगा है ना, क्या का मीनिंग क्या था व्हाट, फिर क्या बोले डोंट या डजंट, ठीक है, तो वह है सब्जेक्ट में लड़की है, क्या लगेगा वह के लिए डजंट, तो डजंट दे दिए, व्हाट डजंट, सॉरी वह का मीनिंग क्या होता है लड़की के लिए सी होता है, सी दे दीजिए, व्हाई डजंट सी, भाव क्या करना डू, व्हाई डजंट सी डू, ठीक। तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तो क्यों WH वर्ड क्यों का मीनिंग दे दी वाई, नेगेटिव फॉर्म है, तो क्या लगेगा डोंट या डजंट, तो यू के साथ लगेगा डोंट, तो डोंट यू, तुम का मीनिंग यू, गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर, ठीक है। जैसे आपको बोलना है तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करने का, क्यों का मीनिंग WH वर्ड वाई डोंट यू लाइक मी, ठीक है, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। जैसे बोलना आपको तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते, किसी लड़की से पूछना आपको तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते, तो बोल सकते हैं इंग्लिश में ना वाई डोंट यू लव मी, ठीक है, लव मी। या यदि किसी से पूछना आपको तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्पीक इंग्लिश। कभी भी किसी से कुछ पूछना आपको ना, इंटरोगेटिव पूछना तो हमेशा डू डच का यूज कीजिएगा, यदि WH वर्ड का यूज करके पूछना था आपको सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करना है, फिर डू डच का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लगना था, भाव का फर्स्ट फॉर्म लगना। एक बार रिपीट कर लीजिए, अफर्मेटिव में पढ़े थे हम लोग, V1 V5 नेगेटिव में पढ़े थे डोंट या डजंट, इंटरोगेटिव में पूछे थे क्वेश्चन करना आपसे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डू का यूज कहाँ करेंगे, डच का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। यदि कभी भी किसी से कुछ पूछना आपको हमेशा ना इंटरोगेटिव या WH वर्ड का यूज करना, याद रखिएगा, कभी भी किसी से कुछ पूछना है, ठीक है, हमेशा या तो इंटरोगेटिव का यूज कीजिए या WH वर्ड का यूज करके किसी से पूछना है आपको, ठीक है। यदि जवाब देना आप तो जवाब हमेशा आप अफर्मेटिव या नेगेटिव में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आप किसी से क्वेश्चन पूछे तुम क्या करते हो, तो बोलते हैं ना मैं पढ़ता हूँ, या मैं गाता हूँ, मैं खाता हूँ। तुम कहाँ जाते हो, तो बोलता है ना मैं दिल्ली जाता हूँ। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो बोलता है ना मुझे बुखार है। ऐसे कोई भी सेंस होगा, ठीक है। यदि कभी भी कुछ पूछना, कभी भी किसी से कुछ पूछना, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है आपको, WH वर्ड का प्रयोग करना है या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, ठीक है। यदि जवाब आपको देना है, किसी का आंसर का जवाब देना आपको, तो हमेशा क्या करना है, अफर्मेटिव या नेगेटिव का यूज करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।